नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 25 सितंबर। तो आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स के बारे में। बिजनेस स्टैंडर्ड नहीं आता है आज। सो विल गेट थ्रू द डिटेल्स, ज़्यादा डिटेल्स है नहीं, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द मार्केट इज़ गोइंग टू मूव, क्या इकोनॉमिक चीज़ें हैं इकोनॉमी में, फाइनेंस सेक्टर में कौन सी चीज़ें चल रही हैं, क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने से पहले लाइक कर दीजिए बिकॉज इट हेल्प्स विद द एल्गोरिदम। और आप हमारे इस पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई में भी सुन सकते हैं। 1.5x में इस वीडियो को चला सकते हैं। उसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। बाइजूस क्लियर्स $234 million ड्यूज टू ब्लैकस्टोन। सो प्राइमरीली यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि बाइजू ने क्यों पैसा दिया। तो 2020 में 2021 में आकाश इंस्टीट्यूट, या जो आपका एलन का कॉम्पिटिटर था या है, उसको बाइजूस ने परचेज कर लिया। एंड बाइजूस वाज प्राइमरली फोकसिंग ऑन ऑनलाइन एजुकेशन, बट इट फिगर्ड आउट दैट जो मार मार के बच्चों को पीट पीट के जो पढ़ाने का जो सिस्टम है, दैट इज़ यू कैन ओनली बीट स्टूडेंट्स इन क्लासरूम। आई एम हैप्पी अभी यहाँ पे आपको सुन के शायद से थोड़ा सा ऑफेंसिव लग रहा होगा, बट दैट इज़ द रियलिटी। बचपन में मेरे को भी मेरे ट्यूशन टीचर ने पीटा था, मेरे स्कूल टीचर ने भी पीटा था। आपको भी शायद से किसी न किसी ने पीटा होगा, डैड ने। बिकॉज हम बचपन में कोई पढ़ाई लिखाई करना नहीं चाहते, और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है दैट इज़ मोर बेस्ड ऑन रोड सिस्टम, मतलब रट्टा मार के पढ़ाई लिखाई करो, रट्टा मार के एग्जाम में उल्टी कर दो एंड यू विल गेट मार्क्स। एंड स्पेशली हमारा एजुकेशन सिस्टम आपको रिवॉर्ड करता है आप कितना रट्टा मार सकते हो, आप कितना रिमेंबर कर सकते हो, नॉट हाउ मच यू नो, नॉट इट 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 स्कोर्स यू, और इट लेवल्स यू ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच यू कैन रिमेंबर। तो जो भी हो, यहाँ पे 1 बिलियन डॉलर से जो है इन्होंने परचेज़ किया था बाइजूस को, सॉरी आकाश को। फिर पूरा पैसा दिया नहीं था। एंड अभी जो देख रहे हैं कि पूरा बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट चल रहा है इस बाइजूस में। बाइजूस के लिए नेगेटिविटी बहुत सारी फैल रही है। सो उसको थोड़ा सा मेकअप करने के लिए अभी जो है दे आर क्लियरिंग ऑल द ड्यूज, सो दे कैन से दैट हमारा जो है कहीं पे हमने कोई घपलाबाजी नहीं किया, हमारा किसी से कोई पैसा ड्यू नहीं है। हम जो है वी आर रेडी। हमारा मे बी लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है, रेवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ है, बट वी विल मेक इट अप। एंड इस प्रोसेस में आप देखोगे फर्स्ट फेज़ तो ये हो गया, सेकंड फेज़ होगा दैट दे विल बी डाउनसाइजिंग। डाउनसाइजिंग का मतलब होता है दे विल बी फायरिंग फ्यू पीपल, रादर अ लॉट ऑफ पीपल, एंड दे विल बी प्रिपेयरिंग, मतलब प्रूनिंग बोलते हैं इसको। प्रूनिंग बहुत ज़्यादा जब हो जाता है ना, कि झाड़ जब बहुत बड़ा हो जाता है, तो वहाँ पे आप प्रूनिंग करते हो। प्रूनिंग क्यों करते हो? ताकि आपका जो मेन रूट्स है, रूट सिस्टम आपका जो है सर्वाइव करे, उसको डैमेज नहीं होना चाहिए। जब आप बहुत ज़्यादा बोझा लेके चलते हो तो इट बिकम्स आपका जो कोर सिस्टम है वो डैमेज होता है, वो वीक हो जाता है। सो बाइजूस का जो मेन इनकम ग्रुप है प्राइमरली LKG UKG KG2, मतलब K12 जो है वो सेगमेंट है। एडल्ट एजुकेशन यानी ग्रेट लर्निंग के माध्यम से वो लोग जो कर रहे हैं, एंड ऑफलाइन एजुकेशन जहाँ पे आकाश जो है इनको मदद कर रहे हैं। तो उस पर जो है ये लोग फोकस करेंगे, एंड दे विल ट्राई टू इम्प्रूव देयर इनकम। एंड जो है पहले आपको इतना जो ऐड देखने को मिलता था बाइजूस का, उतना भी आपको ऐड नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज दे विल बी डाउन साइजिंग, दे विल बी स्पेंडिंग लेस, एंड दे विल बी फोकसिंग मोर ऑन हाउ टू कन्वर्ट मोर एंड मोर कस्टमर्स। एंड जो भी इनके NBFC के माध्यम से जो इन्होंने EMI के माध्यम से जो अपने प्रोडक्ट्स या सर्विस को सेल किया था, उसका रिकवरी करना, पेमेंट का रिकवरी करना, ये सारी चीज़ों पे जो है वो काम करेंगे। ब्लैकस्टोन जो है वो एक इन्वेस्टर कंपनी था विच लॉन्ग बैक इन लोगों ने जो इन्वेस्ट किया था आकाश में, एंड आकाश वाज मोर ऑफ अ डेट लेडन कंपनी, एंड इट वाज आल्सो स्ट्रगलिंग। आकाश इटसेल्फ वांटेड टू गो फॉर एन IPO, बट उनका बुक्स जो था उतना लुक्रेटिव नहीं था, और बाइजूस ने आके वहाँ पे इनको परचेज कर लिया था नियर अबाउट $1 बिलियन के करीब। एंड यहाँ पे ब्लैकस्टोन जो था, दे वर द इन्वेस्टर्स इन दैट कंपनी आकाश का। एंड दैट्स अबाउट इट, वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। एंड इटेक को अनलाइकली टू गेट, यहाँ पे वो सोच प्लान कर रहे थे कि हमें जो है IPO के पहले थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा, $300 million $400 million हमें फंडिंग मिलेगा। वो फंडिंग कभी आया नहीं था, and that's why they are struggling, because they are running out of money. So when they are running out of money, their main focus will be on surviving and creating more revenue. So they will be cutting off and pruning all the negative things which are actually dragging down the revenue of the or the cash reserves of the company. Surge in temporary jobs for women as company embrace diversity. E-commerce company lead the way, up to 100% jump seen in roles for women. So आपको ये समझना पड़ेगा, देयर वाज दिस कॉन्सेप्ट अगेन, दिस इज़ यू हैव टू रीड अबाउट हिस्ट्री। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एंड आई थिंक यू विल अग्री विथ मी, और मतलब अगर आप अग्री नहीं करते हैं तो
आप मुझे बोलिएगा क्यों एग्री नहीं करते हैं। विमेन टिपिकली हमारे सोसाइटी में या किसी भी कल्चर में, टिपिकली जो कंजर्वेटिव कल्चर होता है या मेन ड्रिवन कल्चर होता है, आप जैसे बोल सकते हो ना कि पैट्रियार्कल सोसाइटी, मैट्रियार्कल सोसाइटी। सो हमारे कल्चर में, इंडियन कल्चर में क्या होता है, द फैमिली इज़ रन बाय मतलब फीमेल्स। द होम, जो घर होता है, घर में टोटल कंट्रोल होता है फीमेल्स का। और जो काम मतलब बाहर का जो काम होता है या बिजनेस होता है, धंधा होता है, खेती बाड़ी होता है, उसमें मेन का जो है कंट्रोल होता है। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ पे अब बहुत लोग बोलते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी। हाँ, बहुत जगह पे लोग जो है अपना पावर अब्यूज़ करते हैं, हर जगह करते हैं। फीमेल भी अपना पावर अब्यूज़ करती हैं, मेल भी अपने पावर अब्यूज़ करते हैं, वो हर जगह होता है। मैं उसको एक्सेप्शन पकड़ता हूँ। बट इन जनरल मैं अगर देखूँ, हमारा सोसाइटी इस तरीके से मतलब बिखरा हुआ है या इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। पर अगर आप अमेरिकन सोसाइटी को अगर देखते हैं, वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ विमेन, विमेन आर सपोज टू वर्क इन फैक्ट्रीज एंड स्टाफ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कर नहीं सकते हैं, प्लीज़ डोंट ब्लेम मी, आई एम नॉट हेयर टू ऑफेंड एनीवन, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू फैक्ट्स, ठीक है। जो हिस्ट्री है, जो कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर वन में आपका जो है फेस टू फेस मार वर्ल्ड वॉर वन में क्या होता था, देयर वाज दिस फेस टू फेस कॉम्बैट दैट यूज्ड टू टेक प्लेस। एंड वर्ल्ड वॉर टू में क्या होता, यू वेर, वहाँ पे भी फेस टू फेस कॉम्बैट ही था, बट इट वाज मोर यूज, यू आर यूजिंग बुलेट्स एंड मोर्टार्स एंड समथिंग लाइक दैट। तो इंजरीज एंड डेथ बहुत ज़्यादा होते थे। सो मेन का जनसंख्या बहुत कम हो गया था उस पॉइंट ऑफ टाइम। अभी भी आप देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया में मेल्स को जाने नहीं दिया जा रहा देश के बाहर, जो एडल्ट मेल्स हैं। इसराइल में जो है हर एक बंदे और बंदियों को जो है मैंडेटरी आर्मी में सर्व करना पड़ता है। सो द रीज़न बिकॉज दे हैव टू लर्न अबाउट कॉम्बैट एंड दे हैव टू बेसिकली प्रोटेक्ट देयर कंट्री। सो इस जगह पे वर्ल्ड वार टू में टिपिकली ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम एंड वर्ल्ड वार वन के पीरियड में, बिकॉज देयर वाज अ लैक ऑफ मेल्स हु आर वर्किंग, सो फैक्ट्री सब खाली थी। वहाँ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने देखा कि भाई ऐसा तो हमारा काम नहीं होगा, हमारा जो कंजम्पशन है, जो डिमांड है, उसको हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे, सप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो देन दे स्टार्टेड दैट कॉन्सेप्ट दैट वीमेन ऑल्सो शुड पार्टिसिपेट इन दी वर्क फोर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट वर्क फोर्स, मैनुअल लेबर जॉब, ठीक है। सो टिपिकली जैसे मैंने बताया कि महिलाएं जो है अपने घर को देखती थी, बच्चों को देखती थी। अभी उसमें क्या हुआ था दैट दे वर ऑल्सो काइंड ऑफ फोर्स्ड टू गो इन टू द फैक्ट्रीज एंड वर्क दैट। एंड देन दिस कॉन्सेप्ट इक्वल पे जो भी है, बट अमेरिका में भी इक्वल पे नहीं होता है, इंडिया में होता है। So again, this concept came into the place, and women started to participate in the workforce, labor workforce. I'm not talking about computer job, telecaller, content creator, वैसा बात नहीं कर रहा जिसमें बैठ के लेबर, ज़्यादा फिजिकल लेबर यूज़ नहीं होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसे जॉब की बात कर रहा हूँ जहाँ पे फिजिकल लेबर यूज़ करना पड़ता है, जैसे पैकर, हैंडलर, डिलीवरी बॉय या डिलीवरी का काम, ऐसी चीज़ों में जहाँ पे आपको फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। वहाँ पे जो है वेमेन को एम्प्लॉय किया गया, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली अ कल्चर वाज डेवलप्ड इन अमेरिका प्राइमरीली that females can also replace men in terms of labor job. इससे प्रॉब्लम ये हो जाता है दैट यूएस में देर आर द राइट नाउ द डिवोर्स रेट इन यूएस इज नियर अबाउट आई थिंक 56%, और इन द वेस्ट वर्ल्ड पीपल डू नॉट वांट टू गेट मैरिड। आप स्टडी कीजिएगा हाउ द सोसाइटी इज कोलैप्सिंग। द रीज़न बिकॉज नियर अबाउट 46% और 45% ऑफ द हाउस होल्ड्स इन अमेरिका, जो बच्चे हैं दे आर रेस्ड बाई सिंगल मदर्स, मतलब वो डाइवोर्स हो चुके हैं। इंडिया में दैट इज़ द ऑपोजिट, हमें यहाँ पे डाइवोर्स हाँ होता है, बट दैट इज़ नॉट प्रेवलेंट, दैट इज़ नॉट ईजी। सोसाइटी जो है, कल्चर जो है हमें बोलता है कि वी शुड नॉट, बोलते हैं ना अर्धांगिनी, 7 जन्मों का साथ। तो इसलिए इंडिया में जो है इवन तो झगड़ा वगैरह जो भी होता है, बट डिवोर्स इज़ नॉट वेरी ईजी, मतलब डिवोर्स इतना ईजीली लेते नहीं है। बट अमेरिका में पीपल गेट डिवोर्स वेरी इजीली, मल्टीपल मैरिजेस करते हैं। सो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा, एंड दैट्स द रीज़न वाई अमेरिकन कल्चर इज़ वेरी मच मटेरियलिस्टिक ड्रिवन, एंड वहाँ पे कंजम्पशन बहुत हेवी होता है। बिकॉज जब आप अकेले हैं, फॉर एग्जांपल यू आर सिंगल मदर, आपका डाइवोर्स हो चुका, आपको एक घर चाहिए, फिर घर में आपको सामान चाहिए, टीवी चाहिए, माइक्रो ओवन चाहिए, सारी चीज़ चाहिए। जो बंदा है जो डिवोर्स हो चुका है वो भी तो अलग रहेगा उसके लिए भी अलग से टीवी चाहिए। सो ऐसे आप देख पाओगे द कंजम्पशन इज़ वेरी वेरी हाई।
जो मदर है, पहले अगर मदर फादर दोनों एक साथ गाड़ी में जाते थे, अभी मदर के लिए अलग गाड़ी चाहिए, बेटे के लिए अलग गाड़ी चाहिए, बेटी के लिए अलग गाड़ी चाहिए, बाप के लिए अलग गाड़ी चाहिए. सो द कंजम्पशन एक्चुअली गोज अप. सो व्हेन द कंजम्पशन गोज अप, द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द कैपिटलिस्ट दे स्माइल, दे एंजॉय. एंड ऑल्दो द सोसाइटी इज कोलैप्सिंग, उनको क्या फ़र्क पड़ता है, उनको प्रॉफिट से मतलब है. दैट इज़ वेयर यू नो द कैपिटलिज्म शोज इट्स ब्लैक फेस. तो ये चीज़ हमको देखने को मिलता है. एंड द रीज़न आई एम सेइंग दिस इज़ not to discourage anyone, just to give you a facts how society can be destroyed slowly and gradually. Anyway, इंडिया में होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं, बट आप मुझे बताइएगा. एंड यू विल सी दैट जो अर्बन पॉपुलेशन है टिपिकली, अगेन आई एम सेइंग, डोंट गेट ऑफेंडेड और डोंट मेरे को अटैक मत कीजिएगा, बिकॉज इफ़ यू कैन डिफेंड, इफ़ यू कैन डिबेट, प्लीज़ डू दैट. प्लीज़ अटैक करके कोई फ़ायदा नहीं होता है. आप देखिए हमारे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा डिवोर्स रेट है वो किस इंडस्ट्री में है. Again I'm seeing the same thing, that industry as in there are different मैं निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोलूँ, there is this realty, there are industries, for example in construction industry, IT industry, pharma industry, media industry. So इसमें सबसे ज़्यादा आप देखोगे, अगेन डोंट यहाँ पे ऑफेंस करने का कुछ नहीं है. आईटी इंडस्ट्री में इफ़ यू लुक अराउंड, इफ़ यू हैव फ्रेंड्स इन वर्किंग इन द आईटी इंडस्ट्री, जहाँ पे पति पत्नी दोनों आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, द चांसेस ऑफ हैविंग अ marital disturbance or divorce is very high in the IT industry and the media industry. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्यों बोल रहा, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज you have easy access to extramarital affair obviously, and you the same concept is being promoted that आप भी ये कर सकते हो, वो भी ये कर सकते हैं. मतलब ये प्रॉब्लम होता है. अगेन दिस इज़ नॉट मोर दिस चैनल इज़ नॉट अबाउट पॉलिटिक्स और एनीथिंग, बट जस्ट गिविंग एन ओवरव्यू how it actually affects. So surge in temporary jobs for women as companies embrace diversity. So diversity is an excuse. आपको लेबर फोर्स चाहिए, एंड आपको इजी लेबर फोर्स चाहिए, और आपको सस्ता लेबर फोर्स चाहिए. एंड यू नीड लेबर फोर्स विच कैन वर्क फॉर यू ईजिली, यू कैन मैनिपुलेट देम, आपका काम करके देगा. दैट्स इट. दैट इज़ व्हाट capitalism wants. It doesn't care about diversity, it doesn't care about real religion, nothing. It cares about how much money you can make for the company, how much you can contribute to the company, and आप उसके टॉप एंड या बॉटम एंड को कैसे मदद कर सकते हो, उसका और कोई काम नहीं है. रूपी हैज़ हेल्ड अप बेटर देन अदर्स, सो ये तो बोलेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है. बट अगेन आई थिंक स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हाट वी कैन सी दैट RBI is going to stop backing up the rupee, and it is going to say that let the rupee find its own value, and then after that उस पॉइंट पे जो है हम जाके रूपी को जो है सपोर्ट करेंगे. एंड आई थिंक दैट शुड बी done, because rupee has to find out its own value by itself, not by RBI always giving सपोर्ट कि हाँ नहीं हम है ऐसा करके जो होता है, आप अपने रुपी या करेंसी को वीक कर देते हो. अगेन द सेम थिंग आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. इंडिया ऑन ट्रैक फॉर $100 billion FDI. FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी जो फिरंगी आदमी है, फिरंगी बिजनेस ओनर या फिरंगी इन्वेस्टर्स है, वो इंडिया में इन्वेस्ट करने वाला है. सो अगेन मैं इतने दिन से जो है मैं आपको बता रहा हूँ, इतने हफ्तों से जब मैं बता रहा हूँ, वाई दे आर इन्वेस्टिंग, नॉट बिकॉज इंडिया they like India. It's not the case. They are finding that, boss, जो stable market है throughout the world, Europe is disturbed, America is disturbed, Chinese market is disturbed right now, Vietnamese market या Indonesian market is not big enough. India is a market where the domestic consumption and the external consumption or the export market is growing right now, and government जो है PLI scheme ये सब दे रही है, उससे भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. वो देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे मुझे ज़्यादा रिटर्न मिलने वाला है, and the businesses here primarily जो manufacturing system या manufacturing hub है, that is moving from China, the mainland China, to India, because US or Europe is telling that China is our enemy, Russia is our enemy. So either they can move to Saudi or Middle East, जहाँ पे it's very expensive to set up all these factories, although they will do that, eventually they will do that, believe me. So इसलिए आप देखोगे बहुत सारा FDI जो है, सऊदी खुद ही बोलेगा कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, we will become joint venture partner because we have so much of money we can invest into it, and they will be and especially I'm talking about Saudi, because other countries, Oman, Bahrain, Qatar, Kuwait, they are very small countries. Bahrain is a very small country. I think Bahrain is smaller than Delhi. Yemen जो है, it is politically disturbed. Saudi is the largest country in the Gulf, and they are going to ask everyone कि आप आओ यहाँ पे employment create करो, and that is what is going to happen here. But so far right now, for the next maybe 1 decade, 2 decade, India is going to be the market where
the manufacturing system is going to grow. And जो फिरंगी investors है, that's why they will be investing in India, because they will get more returns, not because they like India, not because they see that अरे इंडिया को बहुत अच्छा फ्यूचर है, उसको उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. दे आर जस्ट लुकिंग एट वेयर आई कैन मेक बेटर रिटर्न्स, ताकि मेरा जो पैसा है मुझे उसका मैक्सिमम वैल्यू मैं एक्सट्रैक्ट कर सकूँ, एंड वेयर द गवर्नमेंट इज़ विलिंग टू हेल्प मी आउट. तो वही चीज़ हमें देखने को मिला. एनुअल FDI हैज़ डबल टू $83 billion इज़ मेक इन इंडिया. अगेन मैं बोलता हूँ, दीज आर दी आउटकम्स, दीज आर नॉट द रीज़न वाई इट इज़ ड्राइविंग. आपको रीज़न समझना पड़ेगा. रीज़न समझ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा. अगेन देखेंगे इस न्यूज़ के बाद जो है थोड़ा सा मार्केट में पॉजिटिविटी आएगी, मार्केट छलांग मारेगा. सो दीज आर द आउटकम्स, दीज आर नॉट द रीज़न. वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ. India is young, but now it is rapidly growing and needs to make policies provision for older citizens. Again, this is not concerned about the older citizens right now, because the average age in India right now, it is I think 31, 32, and slowly, gradually, average age is right now 29, and slowly and gradually the way that we are living, the typical lifestyle is very consumption driven. एक बंदे को देखो जो 30 साल का है, मे बी 29 ईयर्स का है. टिपिकली आज पहले क्या होता था, 25 साल में शादी करवा देते थे. अभी जो है टिपिकली द एवरेज एज ऑफ गेटिंग मैरिड इज़ मूविंग अपवर्ड्स नियर अबाउट 20-28. उस एज पे मूव हो गया. आप अगर 29, 20, 30, 35 इस एज के हो, या 22 के एज के हो, आप अपने आसपास में देखो जो अराउंड 25-29 के एज में, उनका लाइफस्टाइल देखो. वेरी फ्यू आर एक्चुअली फिट, वेरी फ्यू हैव एक्चुअली फ्लैट बेली. मैक्सिमम लोगों का दे हैव अ बेली कमिंग आउट, दे आर फैट, दे आर अनहेल्दी. वो 1 किलोमीटर दौड़ नहीं पाएंगे, 50 सिटअप या पुशअप नहीं कर पाएंगे. अगेन दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ फूड, टिपिकली फास्ट फूड. उनका लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है. ऑलवेज दे आर प्लेइंग गेम्स और समथिंग, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है. सो दिस इज़ वाई आई एम बेटिंग ऑन फार्मा सेक्टर, बिकॉज दीज पीपल आर गोइंग टू हैव, सबसे पहला चीज़ उनका होने वाला है डायबिटीज़. सेकेंड, डायबिटीज़ होने के बाद उनका डेफिनेटली यहाँ पे दवाई खाना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस में इंसुलिन लेना पड़ेगा. सो pharma companies are going to uh, grow there. And also typically a lot of them are alcoholics, cigarette. ITC is going to make a lot of money. जो alcohol या Indian made foreign liquor बनाने वाले companies है, they are going to make a lot of money. So I'm quite bullish on that segment, alcohol. और अब देख ही रहे कि कितना ज़्यादा consumption हो रहा है. उसके बाद आ जाता है कि fast food consumption, hospitality, वो सेगमेंट जो है वो ग्रो कर रहा है. इवेंचुअली हॉस्पिटल्स आर गोइंग टू बी रिक्वायर्ड. इंश्योरेंस कंपनी इज गोइंग टू गेट मोर प्रीमियम, बिकॉज दीज पीपल नो दैट वी आर अनहेल्दी, वी कैन नॉट अफोर्ड. हमारे यहाँ पे बहुत सारा EMI लगा हुआ है. इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब आइटम वो कंज्यूम करने वाले हैं. EMI हम पे लगा हुआ है. अगर बीमार हो जाते हैं, वी कैन नॉट पे, सो वी नीड इंश्योरेंस. सो इंश्योरेंस कंपनी इज गोइंग टू मेक मोर मनी. सो दीज आर दी सम ऑफ द सेक्टर्स विच आर एक्चुअली गोइंग टू ग्रो मैनीफोल्ड इन द कमिंग डेकेड्स. तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंश्योरेंस, फार्मा, FMCG, ठीक है, अल्कोहल, ये सारी इंडस्ट्रीज, सिगरेट्स, दीज इंडस्ट्रीज आर गोइंग टू ग्रो मैनीफोल्ड. यूरोपियन इंडस्ट्री फेस ग्रोथ पैंग्स अमॉन्ग सोरिंग एनर्जी प्राइसेस. मेन वही होता है कि अगर आपका एनर्जी सिक्योरिटी अगर आप सिक्योर नहीं कर पाते हैं, योर करेंसी इज़ गोइंग टू फॉल, योर इकोनॉमी इज़ गोइंग टू श्रिंक, योर कंपनीज और द इंडस्ट्री इज़ गोइंग टू सफ़र, and eventually your citizens are going to suffer. That is what is happening in the whole of Europe, primarily the manufacturing hub of Europe, that is Germany, and that's about it. And Europe pays 7x much as for gas as US. वही है कि US के प्रोवोकेशन में ये लोग चले गए थे, नहीं रशिया को भगाओ भगाओ भगाओ. And the US has its energy security met, it can produce its own oil, but Europe can't, and that's why it's suffering. तो इसलिए दूसरे के झांसे में, मतलब दूसरे लोग आपको बहुत आके प्रोवोक करेंगे, करो करो करो, हम हैं आपके साथ, पीछे से वो कट लेंगे जब आपको ज़रूरत होगा. चाइना प्लान्स टू बाई $4.2 billion रियल्टी फंड, एंड दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग because the realty market in China is suffering right now. So China Construction Bank will set up a 30 billion yuan or $4.2 billion fund to buy properties from developers as policymakers beef up efforts to contain real estate crisis that's weighing on the economy, because they are expanding, but उस हिसाब से जो है लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, परचेज नहीं कर पा रहे हैं, and the properties are being sitting there. It is turning into NPA, and you have to get rid of it. This is how random और exponential growth, जहाँ पे आप सोच रहे हैं कि हाँ इस साल 10% ग्रोथ हुआ था तो अगले साल 50% ग्रोथ होगा. दैट डज नॉट वर्क लाइक दैट. वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ दैट इज सब कॉन्ट्रैक्टिंग. जैसे ऑलरेडी मैंने बताया था
कि फ्रीलांसर्स जो है, ये जो कंपनी है, दे हु आर स्ट्रगलिंग विद attrition, they are going to hire gig workers, they will pay them, and जो मून लाइटिंग कर रहे हैं उनको वही बोलेंगे कि आपको जो है हम जितना काम करोगे उस बेसिस में हम पे करेंगे, so they can reduce their liability, and that is what is going to happen. So that's about it for today. ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, जो भी न्यूज़ था मैंने डिस्कस कर लिया, और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है या कमेंट है मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ सेफ संडे टुडे, हैव अ नाइस वीकेंड टुडे. टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद.